साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में सरकारी मशीनरी का किस हद तक भगवाकरण किया जा रहा है उसका नमूना आप देख चुके थे जब आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई थी भजन कीर्तन मंडली के प्रभारी के तौर पर। अब डीडीओ स्तर के अधिकारियों से कहा गया है कि आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। यहां तक तो ठीक था, मगर आदेश प्राप्त करने हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष से और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर करने हैं। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। नेशनल जनमत के पास जो तस्वीरें आई हैं वो चीख चीख करके कह रही हैं कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको एनआरएलएम नाम से आप जानते हैं, उसको स्वायत्त संस्था के तौर पर विकसित किया गया था ताकि गरीब परिवारों और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ के माध्यम से मजबूत किया जाए। मगर इस विभाग के अधिकारियों का उपयोग बीजेपी के पदाधिकारियों के तौर पर और कर्मचारी का उपयोग बीजेपी कार्यकर्ताओं के तौर पर किया जा रहा है। दरअसल यूपी एनआरएलएम के मुख्यालय लखनऊ द्वारा जिलों में तैनात उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिनको डीसी एनआरएलएम के नाम से आप जानते हैं, उनको निर्देशित करते हुए 3 कार्यक्रमों की सूचना भेजी गई। उनमें क्या लिखा है यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन कहा गया कि इन तीनों कार्यक्रमों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों का बखान और गुणगान करना है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को बुलाने तक ठीक मान लेते हैं, मगर जब यह कहा गया कि आपको कार्यक्रम कैसे करने हैं, कहां करने हैं, इसका आदेश सीडीओ या डीएम से ना लेकर के बीजेपी के जिलाध्यक्षों से प्राप्त करना है और कार्यक्रम भी बीजेपी के कार्यालय के अंदर होंगे। बीजेपी यानी कि किसी भी पार्टी कार्यालय के अंदर बैठ करके किसी भी विभाग के अधिकारियों से एक पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करवाया जा सकता, मगर अफसोस करवाया गया है। यह पहली तस्वीर देखिए, आशुतोष दुबे उपायुक्त स्वतः रोजगार लखनऊ हैं। तस्वीर में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है बीजेपी पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बुलाया गया और मोदी योगी सरकार का गुणगान करते हुए कहा गया इसका प्रचार प्रसार करें। दूसरा उदाहरण देखिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अमरोहा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, डीसी एनआरएलएम है। तीसरा उदाहरण देखिए, संत कबीर नगर में डीसी एनआरएलएम है जीशान रिजवी, ये भी बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं। चौथा उदाहरण देखिए, बीके मोहन बाराबंकी के बीजेपी कार्यालय में इसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। पांचवा उदाहरण देखिए, प्रतापगढ़ में एनएन मिश्रा डीसी एनआरएलएम बीजेपी कार्यालय में बैठ करके बीजेपी पदाधिकारियों के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं। सरकारी पैसे से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके एक पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार और गुणगान किया जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बनी नियमावली का उल्लंघन है। मगर इनसे सवाल करेगा कौन? तानाशाही इस हद तक बढ़ चुकी है कि सबको पता था कि तस्वीरें सामने आएंगी तो लोग सवाल पूछेंगे, मगर सवाल आप पूछते रह जाओगे। उतने में वो ग्रामीण क्षेत्र की हजारों लाखों महिलाओं तक पहुंच करके न सिर्फ अपना गुणगान कर लेंगे, बल्कि आगे उन बातों को प्रसारित करने के लिए उनको ट्रेंड भी कर देंगे। एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। बीजेपी को पैसा बर्बाद नहीं करना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात, नेताओं को जुमलेबाज मान करके लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, मगर सरकारी अधिकारी जब वहां बैठा होगा तो निश्चित तौर पर उसकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि वो सरकार का अहम हिस्सा है। ये तो मैंने चंद उदाहरण बताए। पूरे प्रदेश में हर जिले में डीसी एनआरएलएम और उनके कर्मचारियों का इसी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे सातिराना बात देखिए, जो आदेश उपायुक्त स्वतः रोजगार को सौंपे गए हैं उसमें नीचे किसी के साइन नहीं है। उसमें स्पष्ट निर्देशित नहीं किया गया है कि बीजेपी दफ्तर में करना है, बीजेपी जिलाध्यक्ष से या पदाधिकारी से संपर्क करना है, मगर मौखिक इस बात के लिए निर्देशित किया गया है।
पहले कार्यक्रम की रूपरेखा का आदेश देखिए। जनपद स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 5-6 फरवरी 2024। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी प्रचार प्रसार हेतु जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। उपायुक्त स्वतः रोजगार इसके नोडल अधिकारी होंगे। मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं कार्यक्रमों मिशन के रूपरेखा व आगामी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना। उपायुक्त स्वतः रोजगार एवं जिला मिशन मैनेजर समस्त थीम प्रतिभागिता जनपद के समस्त जनप्रतिनिधिगण स्थान जनपद स्तर। यह कार्यक्रम संख्या 1 है। कार्यक्रम संख्या 2 का नाम है चाहे पर चर्चा। ऐसे ही कार्यक्रम संख्या 3 में भी बताया गया है। कहीं पर भी बीजेपी का जिक्र नहीं है, लेकिन मौखिक तौर पर निर्देशित किया गया है। तीनों कार्यक्रमों के आदेश में नीचे किसी ने साइन भी नहीं किए हैं, ताकि आगे जब फंसने की बात आए तो कह देंगे हमने तो आदेशित ही नहीं किया, ना ही इसका कोई जियो जारी किया गया है। उपायुक्त स्वतः रोजगार इस बात को लेकर के परेशान है कि इसके लिए कोई बजट भी जारी नहीं किया गया है कि आखिर वो ये सब करेंगे तो करेंगे कैसे। बजट इसलिए जारी नहीं किया गया है क्योंकि बीजेपी कार्यालय की जिम्मेदारी है, आप उनसे संपर्क करिए, वो सब कुछ करा लेंगे, क्योंकि मुफ्त में उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार जो होना है। हालांकि इस पूरे मामले में एनआरएलएम की मिशन डायरेक्टर आईएएस दीपा रंजन जी से संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क हो भी जाता तो वही रटा रटाया जवाब आता कि आदेश दिखाइए, हमने कहां कहा था कि आपको बीजेपी दफ्तर में करना है। मगर इस पूरी रणनीति और साजिश को समझिए, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों यहां तक कि ब्यूरोक्रेट्स को भगवा रंग में रंग करके रीढ़ की हड्डी झुका देना है, ताकि जितना कहा जाए उसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि मोदी योगी सरकार का यही एकमात्र मूल मंत्र है, ना खाता ना वही, जो ये लोग कह दें वही सही। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।